हेलो दोस्तों, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त नवीन देसवाल हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो LCLO CPLO के मुद्दे से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले महीने की 16 तारीख को हरियाणा से लगभग 6-7 हज़ार के करीब CPLO और LCLO रोहतक में इकट्ठा हुए थे और बीजेपी के स्टेट दफ्तर के सामने उन्होंने अपना धरना दिया था। लेकिन उसी दिन आचार संहिता लगने की वजह से उन्हें वहां से उठना पड़ा और साथ में उसी दिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी अपना मांग पत्र सौंपा था। इसलिए और इसके बाद भी जितने भी हमारी ये स्टेट हेड और बाकी जो प्रधान बने हुए हैं, उन्होंने भी अपने लेवल पर और बाकी जितने भी LCLO CPLO हैं वे जहाँ भी जा सकते हैं वहाँ हर जगह जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं और अपनी मांगे यहाँ पर रख रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ LCLO CPLO की मांगे बहुत सी बिल्कुल जायज़ हैं, इसमें नाजायज कुछ भी नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी भर्ती है जिसमें आधे कैंडिडेट जिनको CPLO लगाया गया है उनको आस्क ऑपरेटर बोला जा रहा है और उनको सिर्फ 6,000 रुपये सैलरी दी जा रही है। आज के टाइम पे अगर सफाई वालों की, D ग्रुप वालों की भी अगर हम बात करें या फिर कौशल रोजगार वालों की बात करें जो कि बिना पेपर दिए लगते हैं, तो उनकी भी 20-25 हज़ार रुपये के आसपास सैलरी बन रही है। लेकिन CPLO ने 2 पेपर दिए हैं, 1,000 रुपये फीस भी भरी है, नेगेटिव मार्किंग के एग्जाम थे और उसके बाद भी इनको 6,000 रुपये सैलरी दी जा रही है। साथ में ये बता देना जरूरी होगा कि जिनको LCLO बना दिया गया है, LCLO को कोई सैलरी नहीं दी जा रही। जी हाँ, दुनिया की ये पहली एकमात्र ऐसी भर्ती है जिन्होंने 2 एग्जाम पास करके क्वालिफाई किया है, ऑफर लेटर उनके आए हैं, लेकिन उनको कमीशन बेस के नाम उन पे सैलरी का दिया गया है, लेकिन उनको 5 महीने में भी आज तक एक सिंगल पैसा कोई कमीशन नहीं मिला है, कोई उनको सैलरी नहीं मिला है। ये कहीं ना कहीं उनके साथ बड़ी जाती है। इसी मुद्दे पर डॉक्टर नवीन जैन जो कि रोहतक से हैं और पहले आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं, उन्हीं के आह्वान पर 16 तारीख को LCLO CPLO रोहतक में इकट्ठे हुए थे और उन्होंने आज फिर से हमारा मुद्दा उठाया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले दिनों से नवीन जयहिंद और हर्ष शिकारा लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए आए हैं और छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक और या पक्ष विपक्ष निष्पक्ष जो भी नेताएं हैं, सभी नेताओं के पास अपना मुद्दा LCLO CPLO ने रखा, लेकिन फिलहाल अभी तक उनका कोई समाधान नहीं किया गया है। आजकल जैसे आपको पता है कि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सभी जो भी पार्टी के लोग हैं, चाहे वे कांग्रेस के हैं चाहे बीजेपी के हैं, सबके सामने वे अपनी मांगे रख रहे हैं ताकि हरियाणा में किसी भी सरकार बने तो उनका समाधान जरूर हो। यही बात आज नवीन जैन ने कहा है कि इनका मुद्दा बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा है, इनके साथ बहुत गलत हो रहा है जिसका सॉल्यूशन किया जाना जरूरी है। उन्होंने आगे बताया कि आप कोई भी सरकार पक्ष या फिर विपक्ष ये बिल्कुल ना समझे कि भाई ये एक गांव का एक आदमी है। एक LCLO CPLO के साथ लगभग 100 वोट कम से कम जुड़ी हुई है, क्योंकि वे पूरे गांव को डील करते हैं, पूरे गांव का काम करते हैं। तो उनके काम को देखा जाए तो उस हिसाब से उनको एक सम्मानजनक सैलरी मिलनी जरूरी है। इस मुद्दे पर जयंत ने क्या कहा, चलिए आज देखते आपको ले चलते हैं, देखते हैं वीडियो। भाई CPLO और LCLO ये आप लोगों का आ गया, ये इसमें मैंने जिक्र भी कर दिया पहले में ही आपका था बेरोजगारी वाले में। CPLO LCLO वाला का बिल्कुल ये जस्टिफाई है और इनको जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि 6,000 रुपये में किसी का घर चलता नहीं और LCLO वाला ने तो 1 भी रुपया आज तक मिला नहीं है। इनके 2 पेपर हुए हैं, पूरे प्रोसेस के तहत सारा का सारा काम करवाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इनको 6,000 रुपये मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर भी पार्टियों को, सरकारों को कोई बड़ो कोई नहीं, हमने इसका कोई मतलब है नहीं अभी। तो ये जरूरी है कि भाई इनकी आवाज पार्टियां, क्योंकि मैं जानकारी के लिए वैसे मैं बता देता हूं, कोई जो पार्टी वाले है ना उन्हें बताऊं, थोड़ा ध्यान रखियो। आके ये जो LCLO CPLO है ना, ये एक आदमी घना नहीं तो 50-100 आदमी के बराबर है। ये क्यों है? क्योंकि ये लोगों से डील करते हैं सबकी, मतलब डील का मतलब मैं गलत डील की बात नहीं कर रहा, कहने का मतलब है ये है, ये लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के काम करते हैं। तो ये आप लोगों का बड़ा समीकरण और सिस्टम खराब कर देंगे, तो इनका समाधान होना चाहिए, इनके ऊपर बोलना चाहिए। और मैं सारे CPLO LCLO चाहे CET क्वालिफाई वाला इशू है,
चाहे 25,000 प्लस 25,000 वाला, या जिसकी भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। आप लोगों के साथ मैं इतना कह सकूं, मेरी जाइंदगी तो इतनी गारंटी है, संघर्ष की गारंटी देश के जाइंद। अभी आपने देखा कि डॉक्टर नवीन जैन ने LCLO CPLO के बारे में बताया कि इनकी मांगें मानी जानी चाहिए, और मैं हरियाणा के हर आम आदमी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया हमारी मांग को उठाएं और जन जन तक इस मुद्दे को पहुंचाएं, और चाहे कोई किसी भी पार्टी की सरकार बनती है उनसे निवेदन करें, क्योंकि हम भी आपके बच्चे हैं कि ऐसा जो हमारे साथ हो रहा है किसी के साथ ना हो, और सबका मेहनताना सबको मिलना जरूरी है। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।